तजी समाधि शंभु अविनाश। भगवान शंकर ने अपनी समाधि को 87,000 वर्ष के पश्चात उसे खोला। भगवान शंकर ने जब समाधि से मुक्त हुए, राम राम शिव सुमरन वाले, उन्होंने राम राम बोला। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, सुबह उठते हैं तो शहरों में तो, गांव में तो ऐसा कम होता है, नहीं भी होता है, लेकिन शहरों में अक्सर अखबार ले आना, एक कप चाय बना देना, प्रातः कप दर्शन, जबकि होना क्या चाहिए, हाथ सुबह उठे, अपने हाथ सामने रखे, क्योंकि हाथ कर्म के प्रतीक हैं। ये हमें कर्म की प्रेरणा देते हैं। जो भी हम करते हैं हाथों से करते हैं। भगवान को प्रणाम करते हैं तो हाथों से करते हैं, दान करते हैं तो हाथों से करते हैं, हम जो भी करते हैं सब हाथों से करते हैं। इसलिए हाथ हमारे प्रमुख हैं। तो हम क्या करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रातः कर दर्शनम। सबसे पहले हमें उठकर क्या करना चाहिए, जिन हाथों से हम प्रणाम करते हैं भगवान को, उन हाथों के भगवान, ये जो हाथों के जो भाग हैं, उन भागों में जैसा हमने श्लोक में बताया, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, कर के मध्य में सरस्वती मां का निवास होता है। और कर मूले तु गोविंदा, कर के जो मूल में भगवान का वास होता है, भगवान विष्णु का वास होता है, राम जी का वास होता है, भगवान कृष्ण का वास होता है। इसलिए प्रातः उठकर उन्हें हम हाथ को अपने चूमते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसके बाद क्या करना है, फिर जिस पृथ्वी पर हम कितने भी अनाचार, पापाचार, अत्याचार, झूठ, कपट, फरेब ये सब बोलते हैं, खो देते हैं पृथ्वी को, पता नहीं क्या क्या इस पर हम करते हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी मां है हमारी। मां सब कुछ सहन करती है, इसलिए हम मां को धन्यवाद देते हैं। मां, अभी तक हमने कुछ गलत किया है तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब आगे हम गलत नहीं करेंगे। क्षमस्व परमेश्वरी, हम क्षमा मांगते हुए पृथ्वी मां को प्रणाम करते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं। ऐसा भाव हमारा चाहिए। प्रातः कप दर्शन नहीं, अखबार दर्शन नहीं, कर दर्शन। भगवान ने राम राम, फिर सबको प्रणाम करना, बड़ों को राम राम करना, जो भी वंदन करना, जो भी करना है वो करिए। फिर लेकिन सती जी ने जैसे ही भगवान शंकर को इस रूप में देखा, राम राम की आवाज सुनी, तो भगवान शंकर ने क्या किया, सती जी ने क्या किया, भगवान शंकर की आवाज सुनते ही, राम राम की आवाज सुनकर, और वे वहां पहुंच गई। कहां, जहां भगवान शंकर समाधिस्थ थे, और भगवान शंकर के चरणों में माथा रखकर प्रणाम करने लगी। लेकिन शंकर भगवान ने उन्हें इशारा किया, क्या किया, जाई शंभु पद बंदन की ना, जाय शंभु पद बंदन की ना, जाय शंभु पद बंदन की ना, जाय शंभु पद बंदन की ना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। क्या किया, सती जी गई, भगवान को प्रणाम किया शंकर को, और शंकर जी ने सामने आसन डाल दिया। और जाने उस सती क्या समझ गई, जगत पति जाने। लेकिन सती जी पहले ही समझ गई थी कि ये अब मेरे पति नहीं रहे, क्योंकि मैंने एक अपराध किया है। मैंने एक नहीं 7 अपराध किए, उन अपराध के कारण ये मेरे पति नहीं रहे, अब ये तो जगत पति हो गए।
ये तो सारे संसार के परमेश्वर है, ये मेरे नहीं जगतपति हो गए। इसलिए सती जी भगवान को प्रणाम करती हैं। भगवान शंकर ने सामने आसन दे दिया और उन्होंने देखा, क्या देखा? सती जी बहुत कमजोर हो गई, ना कुछ खाया है ना पिया है, भोग छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिए, भूषण छोड़ दिए, किसी प्रकार का कोई सज्जा नहीं। तो सती की जब ये स्थिति देखी शंकर भगवान ने, तो शंकर भगवान पर रहा नहीं गया, और जब नहीं रहा गया तो शंकर भगवान ने फिर उस सब जब देखा भगवान शंकर ने, सती जी बहुत परेशान है, बहुत दुर्बल हो गई, बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में है, बहुत संताप में है। तो जब ये स्थिति देखी शंकर भगवान ने, तो उन्होंने सोचा दुख दूर करने का, कष्ट दूर करने का, संताप दूर करने का केवल और केवल एक ही माध्यम है। उन्हें लगा कि भगवान की कथा अगर कोई व्यक्ति ठीक से सुन ले तो उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसके दुख दूर हो जाते हैं, उसके संताप दूर हो जाते हैं, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, संताप दूर हो जाते हैं, सब प्रकार से सुख हो जाता है, संपन्न हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है। ये राम कथा का प्रताप है। इसलिए भगवान शंकर ने क्या किया? सामने आसन डाला और वे सती जी को बिठाला और क्या करने लगे कहन हरि कथा रसाला, 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 दक्ष प्रदेश भय नहीं गाना, दक्ष प्रदेश भय नहीं गाना। लगे कहन हरि कथा रसाला, पाप नाशनी, दुख निवासनी, दुख नाशनी, कष्ट निवारिणी, पतित पावनी, ऐसी भगवान राम जी की कथा सुनाने लगे भगवान शंकर। तच्छ प्रेस भये नहीं काला। उसी समय सती जी के पिताजी राजा दक्ष प्रजापति बने थे, और जब वे प्रजापति बन गए तो सत्ता पाहे काहे मद नाही, अहंकार हो गया, मैं इतना बड़ा सारी प्रजा का, मैं तो प्रजापति हूं, सारी प्रजा का राजा मैं हूं। ये अहंकार आ गया, क्योंकि पद और मद दोनों बहुत अच्छे सगे मित्र हैं। पद के साथ मद आ ही जाता है, अहंकार आ ही जाता है। ये जितने भी विकार हैं आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, जिस सब आपसी बड़े अच्छे मित्र हैं। एक आ जाता है तो दूसरे को कहता आ जाओ, तुम भी आ जाओ। आगे जब नारद जी की कथा सुनेंगे तब ये सब होगा, ये सब आपको समझ में आएगा। हुआ ये, राम जी ये जो कथा शंकर जी सुना रहे हैं, राम जी के वियोग में सीता जी को हनुमान जी ने कथा सुनाई। सीता जी के वियोग में राम जी को, सीता जी के वियोग में राम जी को
ये कथा लवकुश जी ने सुनाई थी। जब दुख होता है, परेशानी होती है, कष्ट संताप होता है, तो ये कथा सुनकर ही सब कुछ दूर होता है। इसलिए शंकर जी कथा सुना रहे हैं सती जी को, और गोस्वामी जी लिखते हैं उस समय की घटना घटित हो गई। सती जी के पिताजी राजा दक्ष ने एक बहुत भारी यज्ञ कराया। तो प्रजापति बने तो उन्होंने कहा लाओ एक यज्ञ किया जाए, लेकिन यज्ञ का कारण भगवान को प्रसन्न करना नहीं था, यज्ञ का कारण दान नहीं था, यज्ञ का कारण पुण्य नहीं था, यज्ञ का कारण केवल किसी का अपमान करना था। यज्ञ अपमान के लिए नहीं होते, यज्ञ सम्मान के लिए होते हैं, भगवान के सम्मान के लिए होते हैं, संतों के सम्मान के लिए होते हैं, महापुरुषों के सम्मान के लिए होते हैं। और दक्ष ने यज्ञ अपमान के लिए किया, भगवान शंकर के अपमान के लिए। उस यज्ञ में समस्त देवताओं को बुलाया, समस्त बड़े ऋषि मुनियों को, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया। देवता लोग आकाश के मार्ग से अपने अपने विमानों से सज धज कर अपने परिवार के सहित जा रहे थे। गोस्वामी जी ने दृष्टि डाली और लिख दिया, सती बिलो के और व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिदाना, जात चले सुंदर विधिदाना। सती बिलो के व्योम। सती जी ने जब देखा विमान तो क्या किया? सती जी ने विमान को देखा तो उन्होंने देखा उसमें से सजी धजी देवताओं की पत्नियां जा रही हैं, और सती जी सामने बैठी थी। कथा सुनना था उन्हें, लेकिन कथा के बीच में ही टोक दिया, बाबा ये विमान कहां जा रहे हैं? जैसे उन्होंने टोका तो भगवान शंकर ने कहा, देवी आप कथा सुनो ना, आपको विमानों से क्या मतलब? लेकिन सती जी नहीं मानी, जिद कर दी, नहीं बताओ बाबा, नहीं कथा तो घर में ही है, हम तो आप हम एक ही परिवार में एक ही संग एक साथ रहते हैं, कथा तो कभी भी सुन लेंगे। लाओ ये बताओ ये विमान कैसे जा रहे हैं? ये देवता लोग कहां जा रहे हैं? देव पत्नियां कहां जा रही हैं इतने सज धज कर? भगवान शंकर बोले, देवी कथा सुनो, इन सब चीजों में ध्यान मत दो। बोले नहीं कथा तो कभी भी सुन लेंगे, कथा तो अपनी है, सुनाने वाले अपने हैं, अब सुनने वाले अपने हैं। लेकिन बहुत प्रकार से शंकर भगवान ने समझाया और फिर सोच लिया, विधि विपरीत भलाई नहीं, सोच लिया कि अब ये नहीं मानेंगी, तो इसलिए बता दिया ये जो विमान है ना, ये देवता लोग जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है। बोले यज्ञ मेरे पिताजी ने? बोले हाँ। बोले मुझे नहीं पता। बोले हाँ देवी ऐसे। बोले ऐसा है, तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, कुछ कारण से हमें नहीं बुलाया और हमारी वजह से तुम्हें भी नहीं बुलाया। और सुनो, हमारे पिताजी जो दक्ष है ना, दक्ष सकल निज और सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे पैर और तुम बिसराई, हमारे पैर तुम्हें बिसराई। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हम तुम्हारे देवी, तुम्हारे पिताजी जो राजा दक्ष है ना, उन्होंने तुम्हारी सारी बहनों को बुलाया है, सबको बुलाया है, लेकिन हमसे कुछ कारण से नाराज है और हमारी वजह से तुम्हें भी नहीं बुलाया।
बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो तुमसे नाराज है? अरे देवी, शंकर जी मुस्कुरा निकले, बोले हमने गलती? अरे हमने कोई गलती नहीं की, कुछ भूल चूक तो हो ही जाती है। अरे बोले नहीं नहीं, मेरे पिताजी ऐसे हैं। अरे बोले नहीं देवी, तुम्हारे पिताजी को अहंकार हो गया, पद है ना उन पर, उसका मद आ गया है, उन्हें अहंकार में डूबे हैं। अस्कु जस जन्मा जग माही, प्रभुता पाहि ताहि मद नहीं। देवी, इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे सत्ता प्राप्त होने के बाद उसका अहंकार ना हो। तुम्हारे पिताजी को फिर नई नई सत्ता मिली है, ज्यादा अहंकार है। कितनी सुंदर एक कविता है, सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन है। सलभ वन जलना सरल है, प्रेम की जलती शिखा पर, और स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है। ठोकरें खाकर जगत की युगों से जी रहा मानव, है सरल आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है, पर स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद फुलाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है, साधना का पथ कठिन। ये सेवा है ना, ये समर्पण है, ये संस्कार है, दान है, पुण्य है, ये सब साधना है। और साधना के पथ, इस पर चलना बहुत कठिन है। बड़ा मुश्किल से ही व्यक्ति कोई चल पाता है, उसमें तमाम बाधाएं आती है। जैसे आप कथा सुनने कहीं जा रहे हैं, अरे अरे ये तो बाबा बन गए, कथा सुनने जा रहे हैं। बताओ, वही तो राम, वो तो मेरी कथा सुनी है। नए नए भगत भाई है ना, इस टाइप की चर्चाएं करते हैं। आप कहीं जल चलाने जा रहे हैं, अच्छा बताओ, जल चलाने जा रहे हैं, इधर कोई काम ही ना है। इस टाइप की तमाम समाज के लोग ऐसी सामान्य चीजें लोग विरोध करते हैं, बताते हैं, जबकि वे खुद अंदर अंदर से जब कोई कष्ट होता है, संताप होता है, कोई अपराध हो जाता है, कोई उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, कोई कष्ट में जीवन आ जाता है, तो कान पकड़ के 50 उठावेटी लगा के, भगवान तेरा व्रत करेंगे, तेरी कथा कराएंगे, तेरा अनुष्ठान करेंगे, इतना बड़ा ये झंझट टल जाए। बहुत दुखी होते हैं और वही दूसरों को टोकते हैं। लेकिन व्यक्ति टोकी टाकी से बच के भी कथा सुने, भजन करे, व्रत करे, अनुष्ठान करे, सेवा करे, दान करे, पुण्य करे, तप करे, साधना करे, और ये सब करे तो उसका फल मिलता है, मुक्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। ये अवरोध है, ये बीच में सेवा में, साधना में, ये जो तपस्या है, इसमें अवरोध पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम तपस्या के बल पर, अपने काम के बल पर, दान के बल पर, पुण्य के बल पर किसी प्रकार से हमें कोई पद प्राप्त हो जाता है, तो हमें अहंकार आ जाता है। देवी बोली, एक बात बताओ बाबा, हमारे पिताजी तो बड़े समझदार हैं, वे तो कोई गलती कर नहीं सकते, आपने जरूर कोई गलती की होगी। बेटी का पिता से इतना प्रेम होता है, जैसे माँ और बेटे का प्रेम होता है, बेटी और पिता का इससे भी अधिक प्रेम होता है।
बोले हमारे पिताजी ने कोई गलती नहीं की होगी, तुमने कुछ गलती की हो सकता है कहीं ऐसे ही कह दिया हो। बोले देवी तुम्हारी बात तो सब ठीक है, हम क्यों विरोध करेंगे, तुम सही कह रही हो, हमसे ही गलती हो गई होगी। अरे बोले लेकिन ये तो बताओ हुआ क्या। बोले देवी तुम्हारे पिता घटना बताने के लिए भगवान शंकर आंखों में उनके आंसू आ गए, उनके भगवान शंकर की आंखों में आंसू आ गए। पुरानी घटना जब याद आई, बोले देवी तुम्हारे पिताजी को नया नया पद मिला था, उनका स्वागत समारोह किया गया। उस स्वागत समारोह में ब्रह्मा विष्णु और हम महेश सबको बुलाया गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि सबको बुलाया गया। हुआ ये कि मैं वहां पहुंचा, जिसे पद मिलता है वो थोड़ा देर से आते हैं। हम वहां पहुंचे और तुम्हारे पिताजी को आने में हो गई देर, और जब देर हो गई तो हम तो अपने राम जी के दर्शन करते करते और नेत्र बंद हो गए, हमारी समाधि लग गई। और जब हमारी समाधि लग गई तो तुम्हारे जो पिताजी आए, उन्होंने ये नहीं देखा कौन कौन खड़े हुए, उन्होंने ये देखा कौन बैठा रह गया। अहंकारी व्यक्ति ये नहीं देखता कि मेरा सम्मान कौन कौन कर रहा है, मेरा सम्मान किसने नहीं किया, ये देखता है अहंकारी व्यक्ति। तो वही हुआ, तुम्हारे पिताजी ने भी यही किया। तुम्हारे पिताजी ये देख रहे थे कौन खड़ा नहीं हुआ, और नहीं खड़े होने वाले मैं ही था, क्योंकि मैं भगवान की सुमिरन में इतना व्यस्त था, नेत्र बंद थे मेरा ध्यान लग गया। इतने में तुम्हारे पिताजी ने तमाम गालियां सुना दी मुझे। कोई गाली ऐसी नहीं थी जो बची नहीं थी। मैंने तो नारद के कहने पर इसे अपना दामाद बना लिया, ये दामाद लायक नहीं है, कपड़े लत्ते तक नहीं है इसके पास। बहुत उल्टी सीधी बातें की, और देवी मैंने नीचे मुंह करके सब कुछ सहन किया। केवल उसके अपमान के बस तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है, और ये तय किया आगे से हम शंकर को किसी भी कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। हमें दिखाने के लिए, हमारा अपमान करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ किया है ये, और हमरे वैर महु बिसराए। तुमसे देवी उनका कोई वैर नहीं है, लेकिन केवल हमारे से जो वैर है, हमसे जो नाराज है, इसलिए तुम्हें भी नहीं बुलाया है। देवी पार्वती जी बोली, सती जी बोली बाबा एक काम करें, कोई बात नहीं, पिताजी हैं, अब सब उनका जो क्रोध है शांत हो गया होगा, हम लोग चले। बोले देवी ऐसी जगह जाना ठीक नहीं है। शंकर भगवान बहुत समझाते, बोले नहीं नहीं चलेंगे, कोई बात नहीं है, पिताजी का घर है, चलने में क्या दिक्कत है, चलते। भगवान शंकर बोले तदपि विरोध मान जह कोई भी व्यक्ति अगर विरोध मानता है, तहां गए कल्याण ना हुई। ऐसी जगह जाना ही नहीं चाहिए। अगर आप चले गए तो आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है, आपको प्रसन्नता प्राप्त होने वाली नहीं है, आपको सुख नहीं मिलेगा, वहां किसी प्रकार से आपको दुख ही मिलेगा। इसलिए ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। देवी सब प्रकार से शंकर जी समझाते हैं। तदपि विरोध मान जय कोई, तदपि विरोध मान जय कोई, कहाँ गए कल्याण न होई, कहाँ गए कल्याण न होई,
अगर कोई भी व्यक्ति विरोध मानता है आपका, वहां नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने बहुत सती जी को इस प्रकार से समझाया, लेकिन सती जी बोली तो एक काम करो बाबा, आप नहीं जाओगे तो मैं चली जा रही। शंकर जी ने फिर भी कहा नहीं, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर बहुत नेहोरे करने लगे और उसके बाद बोली कि ऐसा करते हैं, देखो बात बहन आई होंगी मेरी, बहुत से मेहमान आए होंगे, सब देवियां होंगी, कोई बात नहीं है, मैं वहां जाऊंगी ना तो अपने पिताजी को मना लूंगी और वे आपके पास तार कर देंगे, किसी को भेज देंगे, आपको बुला लेंगे। लेकिन नहीं मानी, शंकर जी के नेवरे करने लगी, बहुत प्रकार से अनुनय विनय करने लगी। जब नहीं मानी तो शंकर जी ने कहा नहीं मान रही हो तो जाओ, तुमने पहले भी नहीं माना है। मन मन में सोचने लगे कि जब तुमने पहले नहीं माना तो अब भी नहीं मान रही हो, तो पहले कितना 87,000 वर्ष तुमने दुख झेले, अब तो मुझे लग रहा है शायद सब कुछ खत्म होने वाला है। और ऐसा सोचकर शंकर जी को प्रणाम किया। सती जी को शंकर जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी ज्यादा इच्छा है तो तुम जाओ, लेकिन हम नहीं जाएंगे। और सती जी वहां से गई। गोस्वामी जी लिखते हैं पिता भवन जब और गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहु नंदन मानी, दक्ष त्रास कहु नंदन मानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। जब गई पिताजी के यहाँ, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मान। राजा दक्ष ने सबसे कह रहा था, द्वारपालों को, सब बेटियों को, सब रिश्तेदारों को, सब देवताओं को, ऋषि मुनियों को, मेरी बेटी आए, मेरा दामाद आए, कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई स्वागत नहीं करेगा, कोई चाय पानी की नहीं पूछेगा, कोई स्थान नहीं देगा, कोई कुर्सी नहीं डालेगा, किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं करना है। आदेश था सीधे सीधे। इसलिए किसी ने भी कुछ नहीं पूछा। सती जी को दरवाजे पर द्वारपालों ने रोक दिया। सती जी जब नाराज हुई तो वो डर गए, तब जब जाने दिया अंदर। सती जी को इसी बात पे क्रोध आया और अंदर गई। सादर भले ही मिली केवल और केवल माँ जो है ना, माँ का बेटा हो या बेटी हो, वो उसके कलेजे का टुकड़ा होगा। वो माँ ने बहुत प्रेम किया, बहुत सम्मान किया। बेटी को सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगा दिया। बेटी अरे तू आ गई, मैं यही तो कह रही थी कि सती नहीं आई, मेरी सती नहीं आई। मेरी आंखें तुझे देखने को तरस रही थी। बेटा बैठ, बेटा तू थक गई होगी ना, मैं चाय बनाती हूँ, खाना खिलाती हूँ, तुझे कुछ लाती हूँ खाने पीने को। बिठा दिया उन्होंने जबरदस्ती। उसके बाद जो और बहनें थी वो सब आई सती जी के पास। अरे तुम आ गई, अरे पिताजी ने रथ भेजा होगा। रथ भेजा था, किसी को बुलाने भी जाता क्या? सती जी को वहीं पर चुभन हो गई, दुख हो गया, संताप हो गया, कष्ट हो गया, दुखित हो गई। दूसरी बहन आई और सब ठीक है, क्या करते हैं आजकल वे? पहले जब भी मिलती थी तो कहती थी जीजाजी क्या कर रहे हैं, कोई चर्चा समाचार में जीजाजी बोला करती थी। आज कहती है वे क्या करते हैं, आजकल कुछ करते हैं, ऐसी ठलुआ घूमते हैं क्या? मकान बना लिया, ऐसे पहाड़ों पे ही रहते हो? जब कुछ करते ही नहीं है तो क्या मकान बनाएंगे? इतनी बेइज्जती कर दी, ऐसी ऐसी कटी कटी बातें की।
अरे भाई शमशान पे पड़े रहते होगे, तुम भी वहीं रहती हो क्या? लेकिन सती ने कान में उंगली लगा ली, ऐसा लगा ये जो शब्द हैं उन्हें तीर की तरह चुभ रहे हैं। नेत्र बंद कर लिए, आंखें भींच ली कसके, कुछ सुनना नहीं चाहती है, कुछ समझना नहीं चाहती है, कुछ देखना नहीं चाहती है। भगवान शंकर की बात याद आ गई कि देवी जब बिना बुलाए जाओगे तहां गए कल्याण ना हुई, ऐसी जगह कल्याण नहीं होता है। आज फिर प्रायश्चित कर रही हूं, आज फिर मैंने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया। देवादिदेव पतिदेव भगवान शंकर की बात नहीं मानी, उसी का नतीजा है आज मेरा अपमान हो रहा है। मेरा अपमान हो कोई बात नहीं है, मेरा घर है, लेकिन मेरे पतिदेव के लिए, देवादिदेव के लिए, भगवान के लिए ऐसी बात है सहन नहीं होती। वहां से उठ के चली गई बिना कुछ खाए पिए। उनका चलो एक स्थान पर और देखें। कहां देखें? जहां यज्ञ हो रहा है, चलो वहां चलते। हो सकता है कुछ महात्मा, कुछ संत, कुछ ऐसे ऋषि ब्रह्मर्षि होंगे, उनके दर्शन करके थोड़ा मन में जो जलन है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, संताप है, वो दर्शन करके हो सकता है कहीं शांति मिले। जब वहां गई तो उन्होंने ब्रह्मा जी का स्थान देखा, ऊंचा आसन, विष्णु जी का स्थान देखा, ऊंचा आसन, लेकिन त्रिदेवों में भगवान शंकर का स्थान कोई नहीं था वहां। भगवान शंकर का कोई आसन नहीं था वहां। चारों तरफ निगाह डाली, कहीं कोई आसन नहीं दिखा। सबके अपने अपने नाम लिखे थे आगे, ये इनका आसन है, ये इनका आसन है। भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी नहीं आ पाए थे उस समय तक, और वे शंकर जी के बिना आते भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए था उन्हें। सब ऋषि लोग बैठे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सती जाए देखो तब जागा, सती जाए देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब कहीं नहीं गया तो क्रोध से लाल लाल हो गई, एकदम क्रोधित हो गई, दमकने लगी, आंखों से अंगारे से निकलने लगे, होंठ फड़फड़ा निकले, और एकदम जैसे देखा खड़ 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 एकदम इधर उधर आंखें कर रही हैं। ऐसा लगा जैसे साक्षात सबको खा जाएंगे। क्रोध में चारों तरफ देख रही है, हाथ ऐसे ऐसे कर रही है, किसकी गर्दन को किसे मारूं, किसे अपना क्रोध किस पर उतारूं। दक्ष उस व्यवस्था में लगे थे, उस समय वहां मौजूद नहीं थे। एकदम से चीखने लगी, चिल्लाए, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताऊ बिताओ, भली भांति पछताऊ बिताओ। ए सभासदों, ए मुख्य मुनिंदाओं, ऋषि मुनियों को मुनिंदा, ए मुनिंदो, तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसे ऐसे स्थान पर आ गए, जिस भोग में, जिस भंडार में, जिस यज्ञ में भगवान शंकर का भोग नहीं होता है, स्थान नहीं होता है, वहां